शादी के 6 महीने हो गए और इन्होंने क्या काम किया है, नाइट ड्यूटी ले रखी है। 6 महीने से ये रात को निकल जाते हैं। इनको तो मेरा ख्याल ही नहीं है। मैं तो शादी करके फंस गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। दिन में ये साथ में क्या होते हैं, सोए होते हैं। मैं अपने घर के काम में लगी होती हूँ और रात को जब मैं अकेली होती हूँ तो ये बाबूजी निकल लेते हैं नाइट ड्यूटी करने। फंस गई हूँ शादी करके तो मैं। अरे कहाँ रह गई प्रिया? पता नहीं क्या करने लगती है। जल्दी बैग लेके आओ, ड्यूटी का टाइम हो गया मेरा। यार एक भी बात नहीं सुनती है। जल्दी आई समझ नहीं आता क्या करती रहती है। कुछ काम तो है नहीं, बस खाना बनाना, खाना और खिलाना। लो आ गया बुलावा। होगी रात, निकल लेंगे अभी ये। दे देते सामान तैयार करके, नहीं तो बोलेंगे करती क्या है तू पूरा दिन। अरे जल्दी आओ। पता नहीं क्या करने लगती है। लो क्या कर रही थी अंदर में? यार काम कर रही थी, आपको पता नहीं क्या मैं वेली बैठी रहती हूँ? ऐसे बोल रहे हो क्या कर रही थी? जब तुम्हें पता है कि मुझे ड्यूटी जाना है तो पहले मेरा बैग तैयार कर देना चाहिए। क्या है आपका बैग? जाओ यहाँ से अब। जाओ देखो तब नाक चढ़ाई रहती है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी मैं ड्यूटी जाता हूँ तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज जाता है? क्यों ना बजे 12? अभी मैं भी कहीं निकल जाऊँ रात को, आपको अच्छा लगेगा? आपको घर में अकेले छोड़ चली जाऊँ मैं? अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना? तो मेरे बारे में थोड़ा सोचा करो। तो क्या करूँ, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। ड्यूटी है और मैं कितनी बार अपने बॉस से बोला कि मेरी ड्यूटी कर दो डे की, तो उन्होंने बोला नहीं नाइट में तुम सही हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपने घर का थोड़ी ना काम है। एक काम करो, ये जो मंगलसूत्र है ना अपने बॉस के गले में डाल दो, या तो फिर अपने बॉस से मेरी बात करवा दो। उसे घर में बीवी नहीं है क्या, बच्चे नहीं है क्या, उसको अकल नहीं है क्या? पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। मैं तो शादी करके फंस गई, आपसे सही बता रही हूँ। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, हम एक दिन भी साथ बैठे खाना खाया हमने रात को। बस शाम को यही तैयार करो और जाओ जाओ अब। अच्छा सुनो, एक बात बताता हूँ तुम्हें। जब मेरी सैलरी मिलेगी ना आपकी परी, तो क्या करूँगा, सबसे पहले तुम्हें घुमाऊंगा, जितने सारे पैसे मिलेंगे, ठीक है? और तुम्हें ना अभी तक तुमने पानी वाले जहाज में नहीं बैठी हो, उसमें मैं तुम्हें बैठा के घुमा दूंगा। बस करो, इतने सपने ना दिखाओ मुझे कि मैं सपनों में बह जाऊं, समझ गए? पानी वाले जहाज में पहले छुट्टी लो और मुझसे घर पे ही रह के बात करो, मेरे घर पे ही मेरे साथ रह लो, समझ गए? पानी वाले जहाज में डुबा के मारोगे मुझे वहाँ पे पानी वाले जहाज में? अरे नहीं नहीं, घुमाएंगे उस पे, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। किसके साथ गए हो इतने मजे लेकर? ड्यूटी जाते समय ना ये झगड़ा वगड़ा मत किया करो यार, प्रेम से भेज दिया करो, हंस बोल के। जब देखो तब झगड़ा करती रहती हो, इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी कोई काम करने जाता हूँ तो व्यवहार से बोला करो कि मेरा काम शुद्ध हो जाए। और तुम बोल देती हो तो सारा काम खराब हो जाता है मेरा। अच्छा जी, इतनी बड़ी गलती करती हूँ मुझे मैं? आपने तो मुझे मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, आपको प्रेम के साथ में बोल रही हैं, जाइए अपने काम पे, ठीक है? मेरा सिर मत खाइए। हाँ, एक बार मुस्कुरा दो। अरे ठीक से मुस्कुरा दो। हाँ ये भी ना बात। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। इस आदमी को कभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि मैं क्या चाहती हूँ? मुझे ऐसा लगता है ना इसने अपने बॉस के साथ चक्कर चला रखा है। बॉस तो आदमी है तो बॉस की बीवी होगी वो शायद। दिमाग खराब। अरे एक चीज़ तो भूल ही गई मैं, इतना महंगा दुपट्टा था मेरा, ऊपर सुखाया था, देखने गई थी मिला ही नहीं। शायद सुबह जब हवा चल रही थी ना तो वो नीचे गिर गया था। नीचे गिर गया था तो कहाँ का? गार्ड के पास होगा। उससे पूछती हूँ, उसके पास है क्या मेरा दुपट्टा? बहुत महंगा दुपट्टा है वो। अरे यार अंधेरा पूरा हो चुका है और हमारा तम्बाकू हो गया ख़त्म। तम्बाकू लेने जाना पड़ेगा। अब किसको भेजूँ यहाँ पे? कोई दिख भी नहीं है लड़का वगैरह। मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए पूछ जाऊँगा, तम्बाकू लेके आ जाऊँगा, क्योंकि तम्बाकू के बिना मेरे रात तो सटेगी। हाँ मैडम। मेरी चुन्नी नीचे आई थी क्या? हाँ मैडम, ये चुन्नी आई थी आपके नीचे। गोल्डन कलर की थी ना? हाँ नहीं हल्की, हाँ गोल्डन कलर की है। हाँ, वो मेरी चुन्नी है, वो ना गिर गई थी ऊपर से
तो दे दो। ठीक है मैं देता हूँ, आप एक करिए। हाँ। वैसे ये काम तो अच्छा करता है। थैंक यू। हाँ ये इसमें ना मेरी। चिमटी उमटी लगा के रखी है, नहीं तो ऐसे तो उड़ जाएगा। वो तो मैं देख लिया था इसलिए मिल गया। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे ना कुछ सामान मंगवाना था मार्केट से, तो आप ला दोगे? जी भाभी ला देंगे, कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं आपने मेरे बेडरूम में मतलब मेरे रूम में आ जाइए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, ठीक है? चलिए। आ जाइए। वाह, जो मैं चाहता था वो काम हो गया। अब मेरा तम्बाकू भी मुझे मिल जाएगा। आइए, आप वेट करें यहाँ पे, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वाह जी वाह, आखिर इस घर में एंट्री मिलेगी, चाहे किसी बहाने मिले, एंट्री तो मिल गया ना। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल भाभी जी मिल जाएगी। भाभी जी। हाँ ये ना एक मैं आपको एक लिस्ट दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही लाना है आपको, ठीक है? भाभी जी मैं क्या था, थोड़ा एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, आ जाओ, मैं आपको निकाल दी। अंदर आ जाओ। हाँ अंदर आ जाओ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ। यस, इसे कहते हैं दिमाग। पहले घर के दरवाजे पे आया, फिर धीरे धीरे चल के अब घर के अंदर एंट्री कर लिया, और कुछ दिनों में दिल में भी जगह बना ही लूँगा। टैलेंट तो कदर आती है ना। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता। ये लीजिए पानी। गिलास नहीं था क्या? अरे बस ऐसे जल्दी जल्दी में बोतल ले आई, फ्रिज से लेकर आई ना पानी अभी। अच्छा भाभी जी क्या पूछूं? हाँ जी बोलिए। आपके पति नहीं दिखते? आपको तो पता ही है, वो नाइट ड्यूटी करते हैं तो इसीलिए नहीं दिखते। ओह नहीं, बीच में उनका शायद डे का ड्यूटी चल रहा था तो उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। नहीं, मेरी शादी को 6 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं उनकी डे ड्यूटी लगी, नाइट ड्यूटी है। तो लग रहा है कोई दूसरा होगा फ्लैट में, हमको लग रहा था कि आप ही के पति हैं। अरे उस दिन मिले होंगे जिस दिन संडे को छुट्टी होती है ना उनकी, उस दिन मिले होंगे आपको। हाँ हाँ सही बोल रही हैं आप, उसी दिन मिले होंगे। संडे वाले दिन उनको छुट्टी मिलती है, तो वैसे उनके पास कहाँ टाइम होता है मेरे लिए, बोर होती रहती हूँ अकेली, तुम्हें तो सब पता है। मैडम जी एक बात पूछें, हम्म? आप भाई साहब से बोलती क्यों नहीं है कि रात में ड्यूटी ना करें, दिन में करें? क्योंकि पति को तो पत्नी के पास रहना चाहिए ना। रहना तो चाहिए, मैंने उनको कितनी बार बोला है कि देखो डे ड्यूटी कर लो, नाइट ड्यूटी, नाइट में तो मेरे साथ रहा करो, दिन में चलो सब जाते हैं जॉब पे, सब अब चलता माहौल होता है, रात में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो समझते ही नहीं है। अब भगवान जाने उनका बॉस कैसा है कि उसको पता है कि अभी शादी हुई 6 महीने हुआ है, तो ऑफ कर दे दूँ, लेकिन नहीं, वो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको पता नहीं क्या मिलता है नाइट ड्यूटी में। वैसे मैडम जी आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि आपको पति का प्यार मिलना चाहिए? बहुत होता है, बहुत बुरा फील होता है, मुझे अकेली रहती हूँ, बट क्या करूँ, किसको बोलने जाऊँ अपने दुखड़े। मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहें तो पति का प्यार मेरे से ले सकती हैं। क्या मतलब? मतलब यही कि जो पति आपको प्यार नहीं दे पा रहा वो प्यार मैं दे दूंगा आपको। नहीं, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, बट अगर आप नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पर सोच लीजिए ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, आपको प्यार चाहिए नहीं? ठीक है, बोलिए ना। बात तो तुम सही कह रहे हो। तो सुनिए ना, मान जाइए ना, क्या दिक्कत है, किसी को पता नहीं चलेगा। ज़्यादा देर नहीं, 1-2 घंटे के लिए टाइम निकाल के आ जाएंगे। नहीं, मेरे पति को पता चल गया तो वो बहुत, तुम्हें नहीं पता कितना पंगा हो जाएगा। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अरे भाभी जी, आपके पति को पता क्या चलेगा? नाइट में वो रहते नहीं, और दिन में आप क्या बताओगे इनको? नहीं ना। अरे हम लोग अपना मोहब्बत प्यार करके निकल जाएंगे ना चुपचाप। बोलोगी तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। नहीं, रुको तुम। तो फिर चले बेडरूम में, चलो, क्योंकि ड्यूटी भी तो करनी है। वाह,
ऐसा लगता है कि बेडशीट नया ही लेना है आपने। नया ही बिछाया है। सुनिए अब मैं तो कह रहा था, तो जो आप लिपस्टिक लगाते हैं कौन सी कंपनी लगाते हैं? ये बहुत महंगी कंपनी है, बाहर की कंपनी है। अच्छा, तो इसका कुछ टेस्ट अलग होता है क्या? वो तो तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है, पता कर लेते हैं कैसा टेस्ट होता है। अरे हाँ, ये तो रवि का बीवी है। अरे अच्छा, इस साला गार्ड के साथ क्या कर रही है? कोई बात नहीं है, अब तो इसका पति को बताना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं है, इस साला गार्ड के साथ चक्कर चल रहा है इसका। आज तो मैं बता के रहूँगा। कोई बात नहीं, कर लेने दो, रंगरलियाँ मनाने दो, फिर मैं लगाता हूँ इसके घर में आग, फिर पूरा विस्फोट की तरह इसका खत्म। चलो, बॉस का तो सारा काम कर दिया मैंने। रह गई कल वाली फाइल, तो उसको भी अब आऊँगा कल रात में तो फाइनल कर दूँगा। काम करते करते हाथ खराब हो गया मेरा। अरे फोन किसका आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, रवि भैया बोल रहे हैं? जी, आप कौन? अरे मैं रंजीत बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ रंजीत बोलो, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। अरे आपको एक बात बतानी थी मुझे। क्या बताओ? अरे भैया, आप तो उधर नाइट की ड्यूटी करते हो? हाँ। अरे आप घर में आपको जानते हो आपके साथ क्या क्या हो रहा है? हमारे घर में क्या हो रहा है? अरे भैया, मैं तो अभी गया, आपका गेट खोला था ना, और ये गार्ड नहीं आपका। अच्छा। अरे आपके घर में ना घुस के और आपकी बीवी के साथ रंगरलिया मना रहा है। क्या? सही बता रहा हूँ भैया आपको। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे आपको विश्वास नहीं है तो आप करो नाइट की ड्यूटी, उधर बीवी कर रही है अपनी घर की ड्यूटी, और गार्ड के साथ पूरा फुल सर्विस ले रही है। अगर सुन लो, अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो फिर बहुत पीटूंगा तुम्हें। यकीन नहीं है तो अभी ड्यूटी छोड़ के आओ, अभी देख लो, यकीन हो जाएगा भैया। ठीक है। गार्ड और मेरे घर के अंदर कहीं तो घुसता नहीं है। हो सकता है झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। चलो देखता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तू? तेरा ड्यूटी जब वहां दरवाजे पे है तो यहाँ पे क्या कर रहा है? और तू? मैं सामान लाने के लिए आया था। सामान ले आया था? वो मेरी चुन्नी नीचे गिर गई थी ना, वो देने आया। अच्छा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो गलत है। और तू? तेरी औकात कैसे हुई मेरे घर में आने की? सर गलती हो गई, दोबारा ऐसे कितने आज के बाद ना मेरे घर में तू कभी दिखेगा नहीं, और तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगा। चल निकल यहाँ से। और तुझे तो मैं कितना मानता था, तुझसे कितना प्यार करता था। मैं समझता था हमारी बीवी बहुत तो अच्छी है, लेकिन तो सबसे बेकार निकली। माफ कर दो मुझे, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम पे कुछ कोई उंगली उठा के जाए। तू माफी के लायक है? तुझे मैं माफ कैसे कर दूं मुझे समझ नहीं आता। और ना तुम्हें जिसने देखा है ना, वो अगर पूरा शुरू मचा देगा तो क्या होगा? मेरी तो इज्जत खा के मिल जाएगी। नहीं, जिसने भी देखा मैं उसके पैर पकड़ लूंगी, उसको बोलूंगी नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि वो कैसा आदमी है। वो सबसे बेकार आदमी है। वो ना मेरा इज्जत सही नहीं रहने देगा। वो पूरा हला करके ना सुर मत खत्म कर देगा मेरा इज्जत। इसलिए ना तुम यहाँ से घर से निकलो। नहीं मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू कहाँ जाएगी, क्या करेगा, अब हमें थोड़ी पता। अब मेरी आंखों के सामने से ना दूर हो जा। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। चल निकल यहाँ से। माफ कर दो मुझे। अरे माफ क्या करूं? माफ करने के लायक नहीं है तू। तू निकल यहाँ से। जाने दो। अरे चल निकल यहाँ से। बताओ, मैं अपनी बीवी पे कितना भरोसा करता था, लेकिन ये तो सबसे बेकार निकली। सबसे अच्छा है अकेले रहना। मेरा पूरा काम खराब भी हुआ, ऑफिस में भी हो गया, और यहाँ घर पे तो सब बेकार ही हो गया।